2018-19 में विराट कोहली ने नॉनवेज खाना स्पेशली मीट खाना अपने अच्छे के लिए छोड़ दिया था। विराट अपनी फिटनेस का राज इसी डिसीजन को मानते हैं। इसके बाद इंटरनेट पर कईयों ने उन्हें वीगनिज्म को प्रमोट करने के लिए ट्रोल किया था, जिस पर उन्होंने अपनी सफाई भी दी थी। पर दोस्तों, एक स्पोर्ट्स साइंस और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पर कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर विराट ने नॉनवेज खाना नहीं छोड़ा होता तो उनका परफॉर्मेंस इस दौरान काफी बेहतर हो सकता था। फ्रेंड्स, आज के हमारे संवाद के गेस्ट हैं राहुल पाटिल, जो एक फिटनेस फ्रीक और बॉक्सर होने के साथ साथ एक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन और फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। तो चलिए आज विराट कोहली के डाइट का एक अलग पर्सपेक्टिव को जानते समझते हैं। ऐसे और इंसाइटफुल वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द डॉक्टर स्मिथ शो। तो मैं हमारे इंडिया के सबसे चहेते यानी विराट कोहली का एग्जांपल लेके स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में डीप डाइव करना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से उनका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा था, पर ये हमारी जो श्रीलंका की अभी जो सीरीज समाप्त हुई है उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा फॉर्म दिखाया है और वापस वो अपने प्राइम पर आ गए हैं, और वो भी एट द एज ऑफ 34। और अभी उनके पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की जो उनका जो इंटरव्यू था, उन्होंने तभी बोला था कि उनका सबसे बड़ा सीक्रेट उनका डाइट है। तो आप विराट कोहली के डाइट के हिसाब से हमें क्या सिखाना चाहें? पहली बात तो विराट कोहली एक नंबर 1 इंटरनेशनल प्लेयर है, तो उनके फॉर्म के बारे में मैं कुछ कहने वाला नहीं हूँ, बिकॉज आई डोंट थिंक आई एम द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट हिज स्किल सेट्स और फॉर्म एक्सेट्रा, बिकॉज उसके लिए तो काफ़ी महागुरु उनके कोचेस हैं, बड़े बड़े गुरु क्रिकेट में बैठे हुए हैं। लेकिन मैं एक नज़रिया है, एक आउटलुक है, एक साइंटिफिक आउटलुक है, वो मैं आपको बता सकता हूँ कि उसमें क्या है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर आप सही न्यूट्रिशन करोगे तो आपका जो प्रेजेंट फॉर्म है, इवन इफ अगर वो बहुत अच्छा है, तो अगर आप सही न्यूट्रिशन करोगे तो वो बहुत अच्छा, सबसे अच्छा बन सकता है। तो जो आप मिस कर रहे हो गलत न्यूट्रिशन की वजह से, सोचो आप कितना कितना लूज कर रहे हो। तो समझिए अगर विराट कोहली आज फिर से सेंचुरी मार रहे हैं, लेकिन करीबन अगर आप आर्टिकल्स पढ़ोगे तो करीबन एक एवरेज 1000 दिन वो आउट ऑफ फॉर्म थे और एक सेंचुरी भी मारी नहीं। 1000 दिन यानी करीबन 3-3.5 साल से उन्होंने एक भी सेंचुरी मारी नहीं थी। तो उनका स्किल लेवल वो 3-3.5 साल में कभी ड्रॉप नहीं हुआ था, स्किल लेवल वही था। मे बी माइंड सेट हैड चेंज्ड, ओके, so the ability to take decisions, maybe there was bad luck 3.5 साल, okay, maybe there was some kind of problem in the output of energy. Skill set kabhi kam nahi hua, okay, he's always been the gifted player, always been the skillful player. So I'm not the right person, or I don't think any one of us, कोई आम आदमी को कोई हक नहीं है उनके स्किल के बारे में बात करने के या डाउट करने का, okay. So he deserves to be where he is, and he basically has achieved it on his own, right? And of course he has his own support system. लेकिन जो डाइट आप उनके डाइट के बारे में बोल रहे हैं, तो मैं उससे रजामंद नहीं हूँ, यानी आई डू नॉट अग्री, मैं अग्री नहीं करता हूँ कि वो जो डाइट प्रमोट करते हैं, जब वो कहते हैं कि मेरा डाइट मेरे हेल्थ और फिटनेस का सीक्रेट है, तो आई कंप्लीटली डिसएग्री विद दैट। होता क्या है, जब आप जवान होते हो, एक विंडो होता है फ्रॉम द एज ऑफ 18-20 टू द एज ऑफ 35, आपके हार्मोन्स पीक पे होते हैं। तो आम आदमी या स्पोर्ट्स पर्सन अगर वो गलत भी खाएगा तो भी उसकी ये जो हार्मोन्स है उसको काफ़ी समय, वो जो नेगेटिव न्यूट्रिशन का इफेक्ट होता है उसको निगेट करके they rise above that and they help you perform, okay. तो अगर आपका स्किल लेवल ऑलरेडी डिफाइंड है, अगर आपका स्किल लेवल पहले से ही टॉप में है, तो ये जो गलतियां होती है खाने में, न्यूट्रिशन में, वो आपके जो हार्मोन्स होते हैं और आपका जो एज होता है वो उसको डिफाई करते हैं यानी डोमिनेट करते हैं और आपको मदद करते हैं परफॉर्म करने के लिए और टॉप में रहने के लिए। लेकिन आपका जो सक्सेस है दैट डजंट जस्टिफाई रॉन्ग न्यूट्रिशन। आपको समझ में आ रहा है, ये दो अलग भाग है। उल्टा मैं कहूंगा कि अगर आप सही न्यूट्रिशन पे जाओगे और अगर आपका ये स्किल सेट है, तो सही न्यूट्रिशन प्लस स्किल सेट में भी वो जो 3.5 साल का लॉस हुआ, वो 3.5 साल में वो काफी और 20 सेंचुरी मार सकते थे। ये मेरा ओपिनियन है। अगर
अगर सही न्यूट्रिशन पे जाओगे विद द सेम स्किल सेट्स, आप 100 क्या आप मे बी 200 सेंचुरी मारोगे। तो दैट इज समथिंग मुझे लगता है कि वो मिस आउट हो गया है। और क्यों मिस आउट हो गया है? क्योंकि वो काफी स्ट्रेस दे रहे हैं कि ये वीगन न्यूट्रिशन के ऊपर, वीगन डाइट के ऊपर। और इसके बारे में किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वक्त ही ऐसी चीज है जो वीगन डाइट को रॉन्ग प्रूफ करती है। और होता क्या है, फिर से हमें फोकस करना है इसी चीज के ऊपर। अगर आप जवान हो, इफ यू आर इन द विंडो, अगर आप इस विंडो में हो 18 साल और 35 साल की उम्र के विंडो में हो, तभी आप गलत भी खाओगे तो भी आपके हार्मोन्स आपको सपोर्ट करते हैं। इसके लिए वो जो गलतियां होती है उसको वो हाइड कर देते हैं। तो काफी समय आपको रियलाइज भी होगा कि जो जब अगर आप मुझे भी पूछोगे, तो जब मैं 20 साल का था, 18 साल का था या 25 साल का था, तब रात भर भी अगर मैं पार्टी करता था या समझो उस समय में अल्कोहल पीता था, तभी भी सुबह जिम जाता था मैं, क्योंकि रिकवरी फास्ट होती थी। लेकिन आज मुझे मुझे एट द एज ऑफ 50, 45-50, अगर आप मुझे कहो कि राहुल रात भर पार्टी करो, दारू पियो और कल सुबह जिम में भी जाओ, पॉसिबल नहीं है। बिकॉज मेरे शरीर में अभी वो सेम लेवल ऑफ हार्मोन्स का सपोर्ट नहीं है। तो वो जो गलतियां हाइड करने की जो क्षमता होती है शरीर की, वो नहीं है। लेकिन क्या वो सही है? वो सही नहीं है। तब भी गलत था, रात में पार्टी करना, अल्कोहल पीना आज भी उतना ही गलत है। ओके, लेकिन क्या हो गया उसके वजह से, शायद जो जेनेटिक पोटेंशियल उस समय मेरे में था अचीव करने का, स्ट्रेंथ अचीव करने का या फिटनेस अचीव करने का या स्पोर्ट्स में सक्सेस अचीव करने का, शायद मैं उस विंडो को लूज कर गया हूं उन गलतियों की वजह से। तो वही यहाँ पे अप्लाई कीजिए। वीगन डाइट कभी भी हेल्दी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो ह्यूमन डाइट नहीं है, वो कमर्शियली प्रमोटेड डाइट है। एक्चुअली राहुल भाई, मैं आपको कहना चाहूंगा कि बीच में विराट कोहली ने ये अपना अपना पहलू बताने के लिए ट्वीट भी किया था कि इज नॉट अ वीगन, ही इज अ बेसिकली वेजिटेरियन। और वो भी आई थिंक इज अ क्वासी वेजिटेरियन, मतलब वो सी फूड भी खाते हैं। तो डू यू थिंक दैट इज इनफ फॉर बीइंग एट दैट लेवल कि वीगन के सिवा अगर कोई वेजिटेरियन आदमी भी उसका डाइट होलसम न्यूट्रिशियस है? सी, विराट कोहली काफी स्मार्ट एथलीट है, उनको काफी फॉलोअर्स है और वो काफी एस्ट्यूट बिजनेसमैन है। देखिए, लोग सिर्फ उनके तरफ विराट कोहली द स्पोर्ट्समैन करके देखते हैं, लेकिन उसका जो बिजनेस साइड है वो कोई देख नहीं रहा है। उसके इन्वेस्टमेंट्स है वीगन फूड में। ओके, उसका रेस्टोरेंट्स है खुद के, जो जहां पे वीगन वीगन फूड बेचा जाता है। तो आपको आपको समझना है कि जब वो खुद एक बड़े इन्वेस्टर है वीगन फूड में, तो वो वीगन के बारे में अच्छा बोलने ही वाले हैं। और फिर धीरे धीरे कभी कभी एक इंटरव्यू में कभी कभी बोल जाएंगे कि वो वेजिटेरियन है या वॉटेवर जो आपने शब्द यूज किया, क्या फिश खाते हैं वॉटेवर। लेकिन ये गलत इन्फ्लुएंस है जो उनके फॉलोअर्स है, लाखों फॉलोअर्स है, करोड़ों फॉलोअर्स है उनके, जो यंगस्टर्स है स्पेशली, उनके ऊपर एक गलत इन्फ्लुएंस होता है। और उनको क्या लगता है कि विराट कोहली देखो वीगन है और कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। भाई, पूरी जिंदगी तो विराट कोहली वीगन था नहीं। नहीं थे या? ओके, अभी गए 4-5 साल से अगर वो कुछ बोल रहे हैं कि वीगन वीगन वीगन, लेकिन उनका सक्सेस तो पूरा नॉनवेज खाने के बाद ही हुआ है। और ये जितने भी सेलिब्रिटीज है जो वीगन फूड को प्रमोट करते हैं, वो कभी आपको बताएंगे नहीं कि असलियत में वो क्या करते हैं। वो सिर्फ एक अपना एक चेहरा आपके सामने रखते हैं एडवर्टाइज करने के लिए, या उनको कोई पैसा दे रहा है उसके लिए। वो पूरी लाइफस्टाइल तो आपको कभी बताते नहीं कैमरा के ऊपर। वो सिर्फ आके आपको एक इंटरव्यू में या किसी उनके खुद के सोशल मीडिया के चैनल के ऊपर आके बताएंगे कि मैं वीगन हूँ और मैं कभी ये नहीं खाता कभी। पूरा 24 घंटा 12 महीने तो कभी बताएंगे नहीं कि वो क्या करते हैं या क्या इंजेक्शंस ले रहे हैं, और उसके अलावा क्या कर रहे हैं, क्या सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, सप्लीमेंट्स के अंदर क्या है, वो कभी डिटेल्स में आपको बताएंगे नहीं। लेकिन इसका इसका असर आम आदमी पे क्या होता है? आम आदमी तो सीरियसली लेता है ये सारी चीजें। जैसे विराट कोहली ने बोल दिया स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के बारे में, वो वीगन है। तो पूरी जनता अभी जो यंगस्टर्स खेल रहे हैं क्रिकेट, जो सीख रहे हैं, वो सब वीगन बन जाएंगे शायद। आई होप वो नहीं बनते हैं और वो खा रहे हैं नॉनवेज आज के तारीख में, अंडा खा रहे हैं जो बायो अवेलेबल प्रोटीन्स है। तो ह्यूमंस के लिए बायो अवेलेबल प्रोटीन्स कहाँ से आएंगे? अंडे में से आएंगे। चलो वेजिटेरियन है तो मैं क्या खाऊं? चीज खाओ, दूध पियो, उसमें से आएगा, वो बायो अवेलेबल है आपके लिए। घी खाओ, बटर खाओ। लेकिन वीगन में तो ऐसा है कि आप एनिमल सोर्स कुछ खा ही नहीं सकते, और जो कि ह्यूमंस के लिए बायो अवेलेबल सिर्फ एनिमल सोर्स है।
फ्रूट्स में से भी आपको सिर्फ कार्ब्स मिलने वाले हैं, प्रोटीन मसल बिल्डअप करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, स्ट्रक्चर के लिए। ओके, तो ये बेसिक प्रॉब्लम है वीगनिज्म का या वीगन फूड का, वो बायो अवेलेबल नहीं है। इसके लिए मैक्सिमम मैक्सिमम क्या, 100% वीगन्स आर डेफिशिएंट इन की ह्यूमन न्यूट्रिएंट्स, सो वो डेफिशिएंसी के शिकार बन जाते तो इसका मतलब क्या ये है कि कोई भी वेजिटेरियन वीगन नहीं वेजिटेरियन आदमी हेल्दी या अच्छा स्पोर्ट्स खेल नहीं हैं। सकता? वेजिटेरियन आदमी अच्छा स्पोर्ट्स 100% खेल सकता है, लेकिन अगर आप नॉनवेज खाओगे तो वही एफिशिएंसी और आपका एनर्जी प्रोडक्शन इंक्रीज हो अच्छी सकता होगी। है ना। यू कैन बी अ बेटर स्पोर्ट्समैन ऑन अ नॉन-वेज फूड। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्किल्स, हम लोग स्किल्स के बारे में बात नहीं कर रहे। वेजिटेरियन स्पोर्ट्स पर्सन भी काफी महान स्पोर्ट्समैन हो गए, लेकिन वो सारे डेयरी खाते थे। मेरा दूसरा सवाल इसी पे है कि अगर वेजिटेरियन आदमी हो, अगर उसे अपना हेल्थ और अपना डाइट ऑप्टिमाइज करना हो, तो उसे आप क्या तो सलाह देना वेजिटेरियन चाहिए? आदमी के लिए देखिए, तीन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जो फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स है और प्रोटीन्स है। तो प्रोटीन्स के लिए फॉर वेजिटेरियंस डेयरी प्रोडक्ट्स ये सबसे ज्यादा अच्छे सोर्सेस है प्रोटीन के लिए। चीज है, दूध है, बटर है, बटर नहीं लेकिन चीज और अलग अलग चीज और दूध बेसिकली। और कार्ब्स के लिए वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स। और फैट के लिए जो हमारा देसी है, देसी घी और कोकोनट ऑयल और कोल्ड प्रेस या कच्ची घानी का तिल का तेल, ये अच्छा है। एज अ इंडियन और एज अ वेजिटेरियन बेस्ट ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? अगर कुछ सैंपल्स आप बोल सकते हैं तो वो भी हमारे लिए अच्छा रहेगा। जो भी ब्रेकफास्ट आपका इंसुलिन हार्मोन नीचे रखता है या कम रखता है, वो सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट है। ओके, तो अगर आप ब्रेकफास्ट सुबह खा रहे हैं फॉर अ वेजिटेरियन, ज्यादा नट्स खाइए, चीज खाइए, दूध पिए, वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि दूध में आपको सब मिल जाता है, थोड़े कार्ब्स मिल जाते हैं, प्रोटीन मिल जाता है, फैट मिल जाता है। तो दूध बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है फॉर अ वेजिटेरियन, और चीज और नट्स। वैसे ही अगर आप लंच के बारे में बता दें तो वो भी अच्छा रहेगा हमारे लिए। लंच में भी आप देखिए, आपका फूड प्लानिंग जो होता है वो हमेशा प्रोटीन के आजू बाजू में होना चाहिए ना। मेन आपका जो पिक्चर है, मूवी का हीरो कौन होना चाहिए, तो प्रोटीन। उसके बारे में जो उसके बाजू में जो साइड एक्टर्स होते हैं वो होने चाहिए आपके कार्बोहाइड्रेट्स। अभी उसमें भी अच्छे अच्छे एक्टर्स होने चाहिए, जो साइड एक्टर्स, सपोर्टिंग एक्टर्स। तो वेजिटेबल्स आर अ गुड सपोर्टिंग एक्टर्स, सो आप वेजिटेबल्स खाइए, अलग अलग रंग के वेजिटेबल्स खाइए प्रोटीन के साथ। तो आपका मेन सोर्स क्या होना चाहिए प्रोटीन का, कुछ डेयरी में आपका चीज है वेजिटेरियंस के लिए, चीज ज्यादा होना चाहिए, उसमें दूध होना चाहिए या दूध के कोई पदार्थ होने चाहिए। पनीर आप खा सकते हैं, पनीर में से आपको प्रोटीन मिलेगा। और वेजिटेबल्स के साथ भी आप थोड़े बहुत नट्स खा सकते हैं, और उसको आप घी में पकाइए। तो ये आपका अच्छा एक लंच हो गया। अब डिनर कहते हैं कि बहुत ही कम हमें खाना चाहिए, मतलब वो पुरानी कहावत है कि राजा जैसा हमें ब्रेकफास्ट खाना चाहिए, मिडिल क्लास जैसा हमें लंच खाना चाहिए और एक गरीब जैसा हमारा डिनर होना चाहिए। तो डिनर का आप कैसे प्लानिंग कहते हैं? ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपका डिनर कम होना चाहिए। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपको जो आपकी कैलोरीज है, डिपेंडिंग ऑन आपका कितना आउटपुट है बाहर फील्ड के ऊपर, आपको खाना ही है, अगर दिन है या रात है। लेकिन शाम का जो खाना है, अगर आप जितना जल्दी खा सकते हो, वो आपका होता क्या है, लोग बहुत लेट खाते हैं। अभी लेट खाने से होता क्या है कि अब हमारे जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, नेचुरली सर्केडियन रिदम बोलते हैं उसको, तो सनसेट के बाद वो जूसेस कम हो जाते हैं, और उसके वजह से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स क्रिएट हो सकते हैं फ्यूचर में आगे जाके, और फिर आपका स्लीपिंग साइकिल भी चेंज होता है। तो रेस्ट एंड डाइजेशन गो हैंड इन हैंड, यानी दोनों साथ में चलते हैं। अगर आप सोओगे 7-8 घंटा, तो आपका डाइजेशन सही होगा, आपके आपका जो इंसुलिन लेवल्स है, क्रेविंग्स है, वो सब कम रहेंगे। ओके, तो इसीलिए लेट आप कम खाइए। डिनर कम खाना चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन लेट मत खाइए। डिनर आप खाइए, अच्छा खाइए, बहुत जितना खाना चाहिए उतना खाइए, लेकिन जल्दी खाइए। 7 बजे कम से कम खाइए। अब इसी से मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इंटरमीडियंट फास्टिंग अपने क्लाइंट्स को आप रेकमेंड करते हैं और उसकी साइंस क्या है? मतलब एज अ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट, अगर एथलीट इंटरमीडियंट फास्टिंग करेगा तो उसे फायदा होगा या नुकसान होगा? सो एज एन एथलीट, इंटरमिटेंट फास्टिंग ड्यूरिंग कंपटीशन फेज नहीं करना चाहिए। जब भी कंपटीशन फेज नहीं होगा, जब ट्रेनिंग पे ध्यान दे रहे, जब स्किल सेट्स पे ध्यान दे रहे, तभी एथलीट्स इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, उनका मेटाबॉलिक हेल्थ जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए। उस समय वो न्यूट्रिएंट्स में भी कम ज़्यादा, यानी कार्ब्स और प्रोटीन्स और फैट में कम ज़्यादा करके दे कैन गो इन टू फास्टेड स्टेट। तो बिना इंटरमिटेंट फास्टिंग किए
भी वो फास्टेड स्टेट में जा सकते हैं, प्लस न्यूट्रिशन भी मिल सकता है। तो उसको साइंटिफिकली प्लान करके एथलीट्स को भी फास्टेड स्टेट में लाया जा सकता है। ओके, तो और होता क्या है कि काफ़ी समय स्पोर्ट्स पर्सन्स को ऐसा लगता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी कम खाना। ऐसा नहीं होता है, आपकी क्वांटिटी या फूड क्वांटिटी उतनी ही होती है, खाली जो खाने का विंडो होता है आपका 12 घंटे से लेके वो कम होके वो 8 घंटे या 6 घंटे हो जाते हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट साइज या उतना ही खाते हैं आप, लेकिन कम समय में खाते हैं। तो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ड्यूरिंग कंपटीशन फेज रिकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन ऑफ सीजन में रेकमेंड करते हैं। किसी भी हेल्थ या फिटनेस को अगर हमें अचीव करना हो तो उसमें मेटाबॉलिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किसी को जेनेटिकली बहुत ही एडवांटेज होता है, जैसे हमारी इंडियन क्रिकेट टीम का बात करें तो शिखर धवन एक हो गया, केएल राहुल हो गया और इनफैक्ट हार्दिक पांड्या भी हो गया। इनकी मेटाबॉलिज्म बहुत ही अच्छी है। आपने जैसे कहा कि 18 to 35 ईयर ओल्ड का उनको एडवांटेज है, पर फिर भी एज अ बॉडी फ्रेम देखा जाए तो उनकी मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छी है। दूसरी ओर विराट कोहली की मेटाबॉलिज्म काफी मतलब पुअर कह सकते हैं हम लोग। तो एज अ मिडिल क्लास आदमी, एज अ आम आदमी, हम अपनी मेटाबॉलिज्म को कैसे बूस्ट कर सकते हैं? आपकी काफ़ी रिसर्च दिखती है एथलीट्स के मेटाबॉलिज्म के बारे में। एज अ आम आदमी को अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो वो काफ़ी हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म के लिए। काफ़ी सारे न्यूट्रिशनिस्ट मेटाबॉलिज्म पुश करने के लिए 2-2 घंटे में खाने को कहते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म शायद बढ़ भी जाता है, लेकिन उसमें इंसुलिन टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है शरीर में। तो एक तरफ से मे बी मेटाबॉलिज्म के बारे में थोड़ा फ़ायदा हो सकता है, लेकिन रेस्ट एंड डाइजेशन जो दूसरा सेकंड हाफ है डाइजेशन का, जो रेस्ट का जो हाफ है वो शरीर को मिलता नहीं है, और कॉन्स्टेंटली बॉडी इज डाइजेस्टिंग, सो इनफैक्ट उसमें इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। तो डाइजेशन पहली बात तो आपको रेस्ट करना है मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करने के लिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग करके आपका वजन कम करना है, फैट कम करना है, उससे आपको मदद मिलने वाली है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको कार्बोहाइड्रेट्स जो है, ग्रेन्स, धान्य, उसको कम करना है। तो पहली बात तो आपका गोल डिफाइन करना है, आपको मेटाबॉलिज्म क्यों इंक्रीज करना है। ओके, आपको फैट लॉस करना होगा तो आप हमें हमारा जो थिंकिंग है उसको ही चेंज करना है। मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के वजह उसके जगह पे हमारा जो इंसुलिन का लोड है बॉडी पे उसको कम करना है, और उसके लिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स को टारगेट करना है। लो कार्ब करेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।